कोई भी स्टूडेंट्स इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और वो भी तब जब बात उसके कैरियर, उसके मुस्तकबिल की हो। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए मेंस के फॉर्म को भरने का जो डेट आयोग ने फिक्स किया था वो 3 अगस्त के शाम 6 बजे से 23 अगस्त के रात 11:59 तक भरा जा सकता था। और जब ये डेट निकल चुका है, जब ये मुद्दत निकल चुका है, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए, हमें पता नहीं चला। कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? इससे मालूम होता है कि आप अपने कैरियर, अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को लेकर कितने लापरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं। आप जान रहे कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये गलती कोई मामूली गलती नहीं है, और इस गलती की भरपाई हो सकता है कि ना भी हो। कैसे ये पॉसिबल है? कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में इस तरह के एग्ज़ाम्स को सिर्फ एक ही दफ़ा अटेम्प्ट कर पाता है। अगर आपको मालूम हो और आपने पिछले दफ़ा ये वैकेंसी कब आई थी, अगर इसके बारे में आपने दरियाफ्त किया होगा तो आपको मालूम होगा कि कब ये वैकेंसी आई थी और फिर अब 2021 में कितने साल के बाद ये वैकेंसी आई है। मोटा मोटी आप ये समझ लें कि कोई भी स्टूडेंट अपने कैरियर में, अपने लाइफ स्पैन में इस तरह के एग्ज़ाम्स में एक ही दफ़ा बैठ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जल्दी जल्दी होते नहीं। और जब आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है और फिर मेंस का एग्ज़ाम भरा जाना था, और ऐसा भी नहीं कि आयोग ने 2 दिन 3 दिन का वक्त दिया है, मुसलसल 20 दिन, और 20 दिन की मुद्दत बहुत बड़ी मुद्दत होती है। और उस पर से इतनी लापरवाही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया, मुझे पता नहीं चला। आज के इस ऑनलाइन के युग में अगर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला, मैं फॉर्म नहीं भर पाया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू बिलीव? कैसे यकीन किया जाए इस पर? अगर आप ये भी बहाना बनाते हैं कि मैं कहीं दूर था, मैं बिहार में नहीं था, मैं किसी रीज़न से बाहर था, तो ऐसा भी तो नहीं था कि ऑफलाइन फॉर्म्स थे, आपको यहाँ आकर ही फिज़िकली प्रेजेंट होकर ही वो फॉर्म आप भर सकते थे। ऐसा भी तो नहीं था। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना था और 5 मिनट भी नहीं लग रहे थे फॉर्म को भरने में। तो कैसे आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, और आपके इन एक्सक्यूज़ेस पर कौन यकीन करेगा? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि वैसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ज़िंदगी भर इस बात को नहीं भूलेंगे। हाउएवर, मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस पर कोशिश करें। हो सकता है कि आपका फॉर्म भरा जाए। तो सबसे पहले आप बिना देर किए हुए, आपने जो पीटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, उस फॉर्म की हार्ड कॉपी, आपके पीटी का जो एडमिट कार्ड आया था, उस एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी ओरिजिनल विद अ फ्यू ज़ेरॉक्स, और कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़, और बेस्ट रहेगा अगर आप कोई हेल्थ इशू बताएं कि किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप बिहार में नहीं थे और इस तरह से जहनी तौर पर परेशान थे कि आप इधर ध्यान ही नहीं दे पाए और आप ये मुद्दत निकल गई, आप फॉर्म नहीं भर सके। ये स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूजेस देना होगा। और याद रखें स्टूडेंट्स, आप वहाँ पर जितना भी ओरली बोल दें, अपने आंसू दिखा दें, वहाँ पर अपने जो भी एक्सक्यूजेस आपसे बन पड़े आप वहाँ पर दिखा दें, कोई काम आने वाला नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑन द पेपर दिखाना पड़ेगा, चाहे वो जैसा भी हो, आपने जैसे भी उसे गेन किया हो या ऊपर किया हो, आप स्ट्रॉन्ग पेपर लेके जाएं जल्द से जल्द। और कहाँ जाना है आपको? बीएसएससी के मेन ऑफिस, वेटनरी कॉलेज पटना। जल्द से जल्द जाएं और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करें कि सर ये एक्सक्यूजेस थे, मैं ज़हनी तौर पर इतना परेशान था कि मैं फॉर्म नहीं भर सका, मैंने पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स में आप पीटी का जो रिज़ल्ट आया है, जो कई पेजेस में है, तो उस पेज की प्रिंट कॉपी ज़रूर ले जाएं जिसमें आपका रोल नंबर है, और हाइलाइटर से उस रोल नंबर को हाईलाइट भी करते जाएं। एक कोशिश करें। बहुत अफसोस होता है कि इतना बताने के बाद भी, आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस भी देखा होगा, मैंने उसमें साफ साफ कहा, कई बार कहा कि 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 20 तारीख के रात 11:59 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। 5 मिनट का काम था।
कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई बंदा अपने मुस्तकबिल और अपनी ज़िंदगी को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। तो वैसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, चाहे किसी भी रीज़न से हो और किसी भी रीज़न किया, मैं तो मानता हूँ बस आपकी लापरवाही, ये आपका केयरलेसनेस है और कोई वजह नहीं हो सकती। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। तो आप जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसे एक जगह इकट्ठा करें, उस पर एक एप्लीकेशन लगाएं और एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ लगाएं। हेल्थ इशू सबसे बेहतर रहेगा और जल्दी जाएं, जितनी जल्दी हो सके आप जाएं वेटनरी कॉलेज पटना, रिक्वेस्ट करें और मैं दुआ करूंगा कि आपका फॉर्म भरा जाए।